राजस्थान के भानगढ़ किले के बारे में सुना तो बहुत लोगों ने है। कई कहानियां हैं, कई किस्से हैं, लेकिन आज इस पड़ताल में हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाएंगे जो किसी अफवाह पर नहीं बल्कि एक असली व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है। ये भारत के सबसे भूता माने जाने वाले किले में गुजरी एक भयानक रात की आप बीती है। जी हाँ, ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि उन 3 दोस्तों में से ही एक की है जो उस रात वहाँ मौजूद था। मतलब ये कोई सुनी सुनाई बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रोड ट्रिप से, जैसा कि कई दोस्त करते हैं, है ना। 3 दोस्त थे, विवेक, कनिका और पार्थ। जयपुर से अलवर के अपने सफर पर थे। सब कुछ ठीक था जब अचानक पार्थ की नज़र एक अनदेखे से रास्ते पर पड़ी जो सीधे भानगढ़ की ओर जा रहा था। और बस यहीं से एक खतरनाक योजना की शुरुआत हुई जिसने उनकी इस यात्रा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अब यहाँ पर ना दोस्तों के बीच थोड़ी बहस छिड़ गई। एक तरफ था पार्थ, जिसे एडवेंचर का कीड़ा था और वो इन कहानियों को कोरी अफवाह मानता था। उसका कहना था, अरे चलो भी, आज मैं साबित कर दूंगा कि वहाँ कुछ नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ थे विवेक और कनिका, जो जानते थे कि रात में वहां जाना न सिर्फ सरकारी तौर पर मना है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। पर पार्थ के जोश के आगे उनकी एक न चली। तो तय हो गया कि जाना तो है। रास्ते में उन्होंने एक छोटी सी दुकान से कुछ खाने पीने का सामान लिया और साथ ही पार्थ ने लापरवाही में मावा बर्फी का एक डिब्बा भी खरीद लिया, ये कहते हुए कि शुभ काम से पहले कुछ मीठा हो जाए। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मीठा उस शापित किले में मौत का बुलावा साबित होने वाला था। और यहीं पर कहानी एक बहुत भयानक मोड़ लेती है। देखिए, भानगढ़ के बारे में एक पुरानी किंवदंती है कि अगर कोई दूध से बनी मिठाई लेकर किले के अंदर जाता है तो उसकी महक एक अतृप्त आत्मा को, मतलब एक ऐसी रूह जिसे शांति नहीं मिली, अपनी ओर खींचती है। वो सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा नहीं था, वो अनजाने में दिया गया एक निमंत्रण था। तो अब योजना बन चुकी थी और वे किले तक पहुंच भी गए। लेकिन उनका रोमांच यही खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती तो अब सामने खड़ी थी। अंदर कैसे जाया जाए, क्योंकि सरकार ने सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर सख्त पाबंदी जो लगा रखी थी। रात के ठीक 9 बजे जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां बैठे गार्ड ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने बड़ी सख्ती से कहा कि ये कोई मजाक नहीं है और अपनी जान की परवाह करते हुए उन्हें तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। पैसों का लालच देने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ। लेकिन पार्थ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से एक दूसरा प्लान बना लिया। वे कार लेकर थोड़ी दूर गए, गार्ड के आराम करने का इंतजार किया और फिर किले के पश्चिमी हिस्से की ओर बढ़ गए। वहां एक टूटी हुई दीवार के सहारे वे तीनों उस शापित किले के अंदर कूद गए। जैसे ही उन्होंने किले के अंदर कदम रखा, माहौल पूरी तरह बदल गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और खामोशी कानों को चुभ रही थी। जो रोमांच उन्हें यहाँ खींचकर लाया था वो अब धीरे धीरे डर में तब्दील हो रहा था। किले के अंदर की हवा बाहर के मुकाबले बहुत ज्यादा ठंडी थी। एक गहरी जानलेवा खामोशी और हवा में एक अजीब सी अनजानी सी गंध फैली हुई थी। कनिका ने तुरंत कहा, यहाँ का माहौल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, मुझे डर लग रहा है। और फिर घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले विवेक के कानों में किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। फिर जैसे ही वे आगे बढ़े, एक सूखे पेड़ की भारी टहनी ठीक उनके पास आकर धड़ाम से गिरी। इसके बाद पार्थ की जेब में रखा कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगा। और फिर सबसे डरावनी चीज हुई। उन्हें उस ठंडी हवा में केसरियान मावा बर्फी की मीठी खुशबू आने लगी। जैसे ही बर्फी की महक फैली, विवेक को याद आया कि उसने कहीं पढ़ा था कि किले में मिठाई लाना मना है। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि पीछे के गलियारे से एक औरत की रूखी, भयानक हंसी गूंज उठी। वो हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी और तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। उस हंसी ने उनके होश उड़ा दिए। विवेक जोर से चिल्लाया, भागो! जब वे भागने के लिए मुड़े तो उन्होंने हॉल के बीच में एक काला साया देखा जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वे तीनों अपनी जान बचाने के लिए उसी पश्चिमी दीवार की ओर भागे जहां से वो अंदर आए थे। वे किसी तरह दीवार फांदकर बाहर तो कूद गए, लेकिन खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था।
वे भले ही किले की दीवारों से बाहर थे, लेकिन उस रात का सबसे भयानक सच अभी भी उनका इंतजार कर रहा था। जब वे दीवार से बाहर कूदे तो उन्हें महसूस हुआ जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उन्हें रोकने की कोशिश की हो, लेकिन किले की सीमा पार करते ही वो पकड़ ढीली पड़ गई। वे बिना रुके अपनी कार की तरफ भागे और तेज रफ्तार से उस भयानक जगह से दूर निकल गए। हाईवे पर आकर जब उनकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं तो पार्थ को भूख लगी। शायद डर कम करने के लिए उसने बैग से मिठाई का डब्बा निकालने की सोची, लेकिन जो उसने देखा वो उनके डर को और भी ज्यादा गहरा करने वाला था। मिठाई का वो डिब्बा पूरी तरह से पिचका हुआ था, मानो किसी ने उसे पूरी ताकत से अपने मुट्ठी में भींच दिया हो। और सबसे भयानक बात ये थी कि ढक्कन पर एक काला चिपचिपा उंगली जैसा निशान बना हुआ था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि कोई चीज उनके साथ थी और उसने उस मिठाई को छुआ था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब वे उस भयानक अनुभव से उबरने की कोशिश कर रहे थे तो सड़क पर उन्हें एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने रोका, जिसने अनजाने में उनके सारे सवालों के जवाब दे दिए। एक बस स्टॉप के पास खड़े उस बूढ़े आदमी ने उन्हें हाथ देकर रोका। उसके पहले शब्द ही चौंकाने वाले थे। उसने पूछा, तुम लोग भानगढ़ से आ रहे हो ना? चेहरे पे लिखा है। उन्हें हैरानी हुई कि उसे ये कैसे पता चला। उस बूढ़े आदमी ने फिर वो राज खोला। उसने बताया कि उस किले की रानी को मीठा, खासकर मेवी की मिठाई बहुत पसंद थी। मिठाई अंदर ले जाकर उन्होंने उस आत्मा को निमंत्रण दिया था, और वो आत्मा न सिर्फ मिठाई बल्कि उसे लाने वाले को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उसने कहा, तुम लोग खुशकिस्मत हो कि उस पश्चिमी दीवार से भाग निकले। अपनी बात कहकर वो बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और अंधेरे में विलीन हो गया। वे उसे ढूंढते रह गए पर वो कहीं नहीं मिला। ये सवाल आज भी बना हुआ है, क्या वो कोई आम इंसान था या फिर भानगढ़ की ही कोई आत्मा जो उन्हें चेतावनी देने आई थी। ये अनुभव बस यही साबित करता है कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती,